नमस्कार। पंजाब तक पर प्रसारित हिमाचल समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं मंजीत सहगल। आज के बुलेटिन में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बागवानों और किसानों में फैल रही असंतोष की लहर के बारे में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी अब संयुक्त किसान मोर्चा बना दिया गया है। ये मोर्चा 15 मार्च से प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगा अपनी मांगों के लिए। क्या है इस मोर्चे की मांगे, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में बागवानों और किसानों के बीच पनप रही असंतोष की लहर को लेकर। हमने देखा पिछले 7 महीनों से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बाकी कई राज्यों में किसानों के बीच में असंतोष की लहर पनप रही है। असंतोष फैल रहा है, नाराजगी फैल रही है सरकार के खिलाफ, क्योंकि किसानों को अब उनकी फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। अब तक हिमाचल के किसान शांत थे, बागवान शांत थे, लेकिन अब उन्होंने भी संयुक्त मोर्चे का गठन कर लिया है और 13 बागवानी और कृषि संगठन इस संयुक्त मोर्चे के छतरी के नीचे आ गए हैं। शिमला, किन्नौर, कुल्लू, सिरमौर आदि जिलों से 1 दर्जन से ज्यादा के किसान संगठन अब संयुक्त किसान मोर्चा बनाकर सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए तैयार हैं। 15 मार्च को ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शन क्यों किए जाएंगे? उनकी काफी सारी मांगे हैं। इन मांगों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। बागवान अब सेब को स्पेशल स्टेटस देने की मांग कर रहे हैं। आम लोग ये समझते हैं कि सेब उगाने वाले लोग, पैदा करने वाले बागवान बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन शायद वो नहीं जानते कि सेब उगाना न केवल बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है, बल्कि उसके लिए खर्चा भी बहुत आता है। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, उसकी रख रखाव, लेबर का खर्चा, पैकिंग का खर्चा और फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिससे अब सेब की बागवानी उतनी फायदेमंद नहीं रही है। यही कारण है कि बागवानों ने अब सेब के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की है और सरकार के सामने कई सवाल उठाए हैं। सबसे पहली मांग तो सेब को विशेष दर्जा देने की ही है। दूसरे, किसानों और बागवानों का मानना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुछ नीतियों के कारण अब पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बीज और खादों पर मिलने वाली सब्सिडी धीरे धीरे कम हो रही है। खेती की लागत बढ़ रही है और किसानों का मुनाफा कम हो रहा है। यही कारण है कि किसान अब घाटा झेल रहे हैं। खेती, किसानी, बागवानी अब फायदे का सौदा नहीं रहा। अब किसानों को एक छत के नीचे आना होगा, अपनी मांगे और अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, ताकि सरकार के कानों में उनकी आवाज जाए और सरकार उनकी मांगों पर गौर करे। आपको बता दें कि हिमाचल के संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दिल्ली में चल रहे किसानों के धरने प्रदर्शन को अपना समर्थन देने की बात की है और कहा है कि किसान चारों तरफ तकलीफ झेल रहा है और सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा के कन्वीनर हरीश चौहान ने सरकार को बता दिया है कि 15 मार्च को राज्य के ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रदर्शन होंगे। सरकार को चाहिए कि सेब के अलावा बाकी सभी फलों और सब्जियों आदि पर भी एमएसपी की घोषणा करे, क्योंकि अब किसानों को गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। तो हमने देखा किस तरह अब अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों में भी असंतोष की लहर पनप रही है। किसान नाराज हैं सरकार से, क्योंकि सब्सिडी कम हो रही है और कृषि की जो लागत है वो बढ़ रही है। इसलिए अब हिमाचल सरकार को भी चाहिए कि अगर किसानों और बागवानों में फैल रही, पनप रही असंतोष की लहर को यहीं पर रोकना है, तो उनकी मांगों पर गौर किया जाए। आज का बुलेटिन, आज का डिस्कशन और हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।